मैं साबिक चेयरमैन सेनेट वज़ीर कानून जनाब फारूक एच नायक साहब से भी थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फारूक नायक साहब। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। फारूक नायक साहब ये बताएं कि ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं नहीं होते वो तो हमें पता चल जाएगा। ये जो इस वक्त एक पॉलिटिकल और एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है कि आर्टिकल 68 कहता है कि जजेस का कॉन्डक्ट जो है उसको पार्लियामेंट में आप ज़ेर बहस नहीं ला सकते, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और बहुत से दीगर जो रूलिंग कोलिशन के लीडर हैं वो चाहते हैं कि जजेस को प्रिविलेज कमेटी में बुलाया जाए। सर, अगर 68 के तहत आप जजेस का कॉन्डक्ट जो है उसको ज़ेर बहस नहीं ला सकते तो आप उनको प्रिविलेज कमेटी में कैसे बुला सकते हैं? सर देखें मीर साहब, दो चीजें आपने आर्टिकल 68 का तज़किरा किया। कॉन्डक्ट की बात अलग चीज है, मगर जो फैसला है उसके ऊपर आप बहस कर सकते हैं, फेयर कमेंट्स दे सकते हैं। अगर अदालत ने कोई फैसला दिया है तो उसके ऊपर आप, मेरा भी हक है और आपका भी हक है, आप इस पर आर्टिकल भी लिख सकते हैं एक तहजीब के दायरे के अंदर कि आप कंडक्ट ऑफ द जज है कि अगर जो कंडक्ट ऑफ द जज इज समथिंग डिफरेंट एंड द जजमेंट ऑफ द जज इज समथिंग डिफरेंट। तो ये जो बिलावल भुट्टो साहब ने बात की है वो जजमेंट की बात की है। उसके ऊपर उन्होंने ये बात कहा है कि ये जजमेंट जो है ये क्या कहते हैं पार्लियामान का, देखें क्या जी तहजीक हुई है। अब आप देखें वो जो प्रोसीजर क्या कहते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिल है वो अभी एक्ट नहीं बना, अभी तक उसको असेंट नहीं मिली। उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर उसको सस्पेंड कर दिया। अभी एक बच्चा जो कि अभी पैदा ही नहीं हुआ है उसके ऊपर आपने एक क्या कहते हैं सस्पेंशन दे दी गई। तो कहने का मकसद है अगर ऐसा कोई फैसला आएगा तो पार्लियामान का हक बनता है, एक शहरी का हक बनता है कि वो इसको डिस्कस करे कि भाई ये आइन के मुखालिफ है। नहीं, क्योंकि देखिए सुप्रीम आप कोर्ट के सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप डिस्कस तो कर सकते हैं और मैं आर्टिकल भी लिख सकता हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम जजेस को प्रिविलेज कमेटी में बुलाएंगे, क्या ये आप आइन के मुताबिक कर सकते हैं? सर जहां तक बुलाने का ताल्लुक है ये अभी फैसला होगा। अगर ये एक उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, क्या ये अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है कि उनको बुलाया जाए या ना बुलाए। एक ये आप समझते हैं कि एक ये सजेशन आई है, अपनी स्टेटमेंट आई है, बट दैट डज नॉट मीन कि पार्लियामान हैज डिसाइडेड to call the judges in the privilege committee. That has to, अभी तक privilege committee को ये चीज रेफर भी नहीं हुई है। तो आप इसके ऊपर ये नतीजा नहीं ले सकते, ये नतीजा अखज़ नहीं कर सकते हैं कि पार्लियामान ने ये फैसला कर लिया है। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई फैसला करना है तो वो आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रख के करना है, क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ है कि अदालतें वही फैसला करेंगी जो आइन और कानून उनको इजाजत देगा। अगर ऐसा कोई कानून नहीं है तो मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो गलत होगा। मेरी अपनी समझ के मुताबिक जो फैसला आइन और कानून इजाजत नहीं देता, तो अगर वो आप फैसला कर देते हैं तो उसका हमारा हक बनता है, हर शहरी का हक बनता है कि इसको क्रिटिसाइज करे। इट इज अ फेयर कमेंट, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, मैं समझता हूँ। अच्छा, अब एक लीगल क्वेश्चन और है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 14 मई को इलेक्शन करवाया जाए पंजाब में, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया चीफ जस्टिस साहब ने कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप इत्तेफाक कर लेती है तो फिर हम इलेक्शन की डेट में कोई रद्दोबदल के लिए गुंजाइश पैदा कर सकते हैं। तो ये आइन में क्या ये गुंजाइश मौजूद है? 14 मई जो है वो एक डेट दे दी जब सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके बाद फिर उसमें वो गुंजाइश कैसे पैदा करेंगे? सर इसमें देखें दो चीजें हैं। एक तो मैं समझता हूं, हो सकता है कुछ लोग मेरे से एग्री ना करें, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है ये आर्टिकल 254 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखकर किया है, जिसके अंदर ये कहा है कि अगर एक मुद्दत किसी चीज को काम करने के लिए मुतय्यन की गई है और जो काम उस मुद्दत के बाद हो जाता है तो उसको वैलिडिटी दे सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो 14 मई का उन्होंने फैसला किया इलेक्शन देने के लिए, उसके अंदर उन्होंने दो चीजें रखी हैं, सिक्योरिटी की जरूरत होनी चाहिए और फंड्स की जरूरत होनी चाहिए। अगर जहां तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये नहीं कहा कि हम नहीं देना चाहते हैं, उन्होंने कहा हालात ऐसे हैं कि वी आर नॉट एबल, उन्होंने अपनी इनएबिलिटी जाहिर की है, उन्होंने मना नहीं किया, ये बड़ा फर्क है। इसी तरह जहां तक पैसे का ताल्लुक है,
वो पार्लिमान ने, हुकूमत ने नहीं, पार्लिमान ने कहा है कि इस वक्त हम ये पैसा नहीं दे सकते हैं, इसको हम, ये जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है, ये जो मनी बिल आएगा 1 जून को बजट के अंदर, उसके अंदर ये पैसे रखे जाएंगे। ये 2 चीजें हैं। बाकी रह गया क्या कहते हैं, ये जो 14 मई का इलेक्शन है, आज जो पिटीशन आई, आज जो पिटीशन के अंदर जो इजाजत दी गई कि सियासतदान खुद फैसला करें, मैं समझता हूं ये बहुत अच्छा कदम था सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सियासतदान आर द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, दे हैव टू एक्सरसाइज द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, नॉट द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर इजाजत दी है कि आप ये बैठकर ये फैसला करें, और यही जमहूरियत की खूबसूरती है, और जब ये फैसला होगा तो मैं समझता हूँ 14 मई की जो तारीख है ये इम्प्लाइडली रिव्यू हो चुकी हुई है ऑलरेडी, इसीलिए आज ये फिक्स नहीं हुआ केस, और कल भी फिक्स नहीं है 14 मई की तारीख। अच्छा, ये केस कल भी फिक्स नहीं है? कल भी, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, जो हमने पता किया है, जो हमारे पास लिस्ट अभी तक लिस्ट नहीं आई है, जहां तक मैं समझता हूं कि ये इम्प्लाइडली इसको रिव्यू कर दिया गया है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, के इलेक्शन एक दिन हो जो कि मुल्क के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए, जमहूरियत के लिए और माशी हालात को सामने रखते हुए बहुत जरूरी है।